शीट दिए थे आप लोगों को ग्रुप पे जो डाला था। जी सर। जी सर बनाया किए। था हाँ सर, सर। बट बहुत सारा क्वेश्चन उसमें से मिस करा सर। बहुत सारा डाउट हो रहा है। हाँ सर, मतलब आंसर्स तो था तो उस हिसाब से तो वो तो देख सकते थे, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा था जो नहीं सोल्व हुआ मतलब। हाँ। अच्छा, सेक्शन एफ तक सब लोगों ने अटेम्प्ट किया है? सेक्शन एफ तक तो नहीं ना सर, आप तो शुरू का ही सेक्शन बोले थे ना सिर्फ। अरे हम पूरा बोले थे भाई। सर हम डी से डी तक किया। डी तक डी किया, अच्छा बाकी हाँ। लोग? सर हम बाकी लोगों ने कहाँ तक किया? ये विपुल, अच्छा रिजू आपने कहाँ तक किया? हाँ सर डी तक किया। डी तक किया, अच्छा। हर्ष, हर्ष आपने जी सर। कहाँ तक किया? जी सर यह सी तक की, डी सब डी तक किए हम भी। अच्छा आप भी डी तक किया। विपुल आप कहाँ तक किए? सर हम तो ए बी सी बनाए थे, आप तो ए बी बोले थे, हम सी तो थोड़ा सा ही क्वेश्चन बनाए, मतलब सी का कुछ नहीं क्वेश्चन। नहीं नहीं, हम तो ग्रुप पे आज सुबह भी डालेगी, एफ तक पूरा बना के आना है। ऐसे चलेगा, एक 4 दिन का टाइम तो आप लोग को करना चाहिए ना अटेम्प्ट। और ये आशिक 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 तो शायद आज पहली बार अटेंड कर रहे हैं। बाकी ये कौन है? झोल झोल। हेलो झोल झोल, आप अपना नाम बताइए। हेलो झोल झोल लेफ्ट। अच्छा अच्छा, ये नंदिनी आपने कितना बनाया? हेलो सर। यस सर, हम हाँ। ये ई तक पहुंचे थे। ई में फिर बहुत दिक्कत हो रहा था तो इसलिए छोड़ दिया। आपने कहाँ तक अटेम्प्ट किया? अच्छा चलिए, ओके तो हम लोग डाउट डिस्कस करते हैं, ठीक है? यस सर। सर लेकिन एक्सरसाइज के नेम तो एबीसी थे नहीं, एक्सरसाइज के तो नेम 1 2 3 थे ना। हाँ एक्सरसाइज 1 में एबीसी था ना, एबीसीडी ई एफ तक था। तो फिर तो सर हम एक्सरसाइज 1 और 2 दो बनाए तो। अच्छा ओके, तो हम सर लोग हम क्या दोनों करते हैं बनाए थे। आज? हम लोग फिर डिस्कशन शुरू करते हैं, ठीक है? यस सर। हेलो यस सर। ओके सर। ओके सर चलो, सेक्शन ए में किसी को कोई डाउट है? नहीं है सर। ए में नहीं है सर। ए में नहीं है सर। सेक्शन ए में डाउट नहीं है पक्का? जी सर। ठीक है। सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर B1 B2 B3 सब हो गया? सर B3 वाला हाँ नहीं हुआ। बोलिए। B1 B3 हाँ सर। आपका आवाज नहीं आया, कौन सा बी? 3 बोले सर, 3। B3 हाँ सर। चलो B3 देखते हैं। B3 में 4.48 लीटर ऑफ मीथेन, ठीक है? ऑफ मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला पता है सबको, क्या होता है? CH4। और ये कहाँ पे? एट NTP। हमने बताया था, हेलो लास्ट क्लास में हमने हाँ बताया सर। था NTP पे किसी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। बताया था हमने। हाँ 22.4 लीटर, ठीक है? NTP पे 4.48 लीटर में कितने मोल्स होंगे वो आ जाएगा। यस सर। तो इतने लीटर में 1 मोल, तो 1/22.4 इंटू 4.48। यस। तो इसको इसको काट दो, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2, तो 0.2 मोल आ गया, ठीक है? अब 0.2 मोल में इसका वेट निकाल लो तो ग्राम में आ जाएगा, ठीक है? और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी उसी हिसाब से आ जाएगा, ठीक है? क्लियर है? यस सर। और बताओ, हाँ और सर। कौन क्वेश्चन?
स्क्रीन पे जो लिख रहा है सब दिख रहा है ना? हाँ सर। यस सर। चलो ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, B4 B5 सब हो गया? हाँ सर। सेक्शन बी में और कोई डाउट? नहीं सर। नो सर। हेलो, सेक्शन बी में और कुछ डाउट है? नहीं सर। नहीं है सर। नो सर। सेक्शन सी। सेक्शन सी में और कोई डाउट? हेलो। हेलो, सेक्शन सी C7 जी सर। D7 C7। जी सर। चलो C7 ट्राई करते हैं। C7 क्वेश्चन है। तो आपको क्वेश्चन में दिया है कि हमारे कंपाउंड में 20% क्या है, कार्बन है। यस सर। यस सर। मिनट, ये कार्बन नहीं सर, आप लोग कैल्शियम अपना ना। म्यूट कर लीजिए। कैल्शियम सर हाँ तो। वही कैल्शियम है। आप लोग का म्यूट, हाँ ठीक है, आप लोग थोड़ा अपना म्यूट कर लीजिए, उधर से बहुत साउंड आ रहा है। ओह। अगर कुछ डाउट पूछना होगा तो फिर आप अनम्यूट कर लीजिएगा, अभी म्यूट कर लीजिए, ठीक है। ओके, तो कैल्शियम है हमारे पास क्वेश्चन में 20%, और फिर क्या है, ब्रोमीन है हमारे पास 80%, और इसका क्या दिया है, मॉलिक्यूलर वेट दिया है कंपाउंड का 200। ठीक है, ठीक है, तो 200 ग्राम में, अच्छा ये कैल्शियम 20% है, इसका मतलब क्या है, अगर हम 100 ग्राम लेते हैं हमारा कंपाउंड, 100 ग्राम कंपाउंड, तो उसमें हमारे पास क्या है, 20 ग्राम क्या है, कैल्शियम है, और क्या है, 80 ग्राम हमारे पास ब्रोमीन है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है 200 ग्राम, तो 200 ग्राम में कितना होगा, 200 ग्राम कंपाउंड में 40 ग्राम कैल्शियम हो जाएगा, और 160 वो हाँ ब्रोमीन। 160 ग्राम हमारा ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, जी सर। यस तो सर। 40 ग्राम कैल्शियम मतलब कितना मोल कैल्शियम हो गया, 1 40 मोल। अपॉन इसका मॉलिक्यूलर, हाँ इसका 40 अपॉन 40 दैट इज 1 1 मोल। मोल। हाँ, और और ये ब्रोमीन 2 कितना मोल। हुआ, 2 मोल। 160 2 बाई मोल। 80, तो ये 2 मोल। हाँ। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया, Ca हमारे पास 1 है और ब्रोमीन क्या है 2, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया CaBr2। ठीक है, क्लियर है। जी सर। और बताओ, और क्या क्वेश्चन प्रॉब्लम है? ठीक है, सेक्शन डी शायद आप लोगों ने बनाया नहीं है ना? सर पूरा बना नहीं है। बनाया। यस सर बना है। अच्छा, लेकिन ठीक है, पूरा तो नहीं एक बनाया काम करो आप लोग सब, हेलो, हाँ ठीक है, सुन लिया हम। आप लोग क्या करो, बाकी का जिनका इनकम्प्लीट है अगले क्लास तक कंप्लीट करना, आज हम लोग फिर आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो ठीक अगले है क्लास सर। ठीक है। में सेक्शन डी ई एफ और एक्सरसाइज 2 इन सब का डाउट्स अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जी ठीक है सर। सर। ठीक है। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक शुरू करते हैं।
हेलो सर। ठीक है, हाँ हाँ आवाज आ रहा है? ई का 2 नहीं आता है, नहीं बन रहा था। कौन सा? सी का 2? ई का 2 सर। सी का 2? ई। सेक्शन ई। हाँ, सेक्शन ई का 2। ठीक है, अगले सेक्शंस का हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे डाउट्स, ठीक है। बाकी सब लोग जब अटेम्प्ट कर लेंगे सब, देन विल डिस्कस, ठीक है। ठीक है सर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, मोल कंसेप्ट पार्ट 2, ठीक है। अगला चैप्टर हम लोग जो शुरू कर रहे हैं दैट इज मोल कंसेप्ट पार्ट 2। यहाँ पे मोल कंसेप्ट को थोड़ा और हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग को कुछ कुछ चीज देखना है। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कंसेप्ट ऑफ और जो होता नहीं ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कंसेप्ट ऑफ एन फैक्टर, ओके। फिर हम लोग देखेंगे कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस, फिर हम लोग देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। और लास्ट में इसमें हम लोग कुछ टाइट्रेशंस वगैरह देखेंगे, टाइट्रेशन रिएक्शन, ठीक है। और इसके अलावा छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं, है ना, जैसे कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, ठीक है। ये सब हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हार्डनेस ऑफ वाटर, और उसके बाद परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इन ओलियम, हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो बारी बारी से हम लोग ये सब टॉपिक्स अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो फिर शुरू करते हैं हम लोग आज के टॉपिक से, कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो आप लोग को सब लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस देखे होंगे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस सर। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है, रिडक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि हम लोग का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम लोग थोड़ा अच्छे से समझ सके, ठीक है। ओके सर। तो हर एक कंपाउंड जो होता है उसमें हर एक एलिमेंट का एक ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे हम लोग के पास अगर कंपाउंड है, लेट अस से KClO3, ठीक है। ओके सर। KClO3 को क्या बोलेंगे? पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। तो इसमें हर एक एलिमेंट का क्या होता है? एक डेफिनेट ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इसमें पोटेशियम का एक ऑक्सीडेशन नंबर होगा, क्लोरीन का एक ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ऑक्सीजन का एक ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो इसके लिए कुछ कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो रूल्स हम लोग बताते हैं। रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो ये रूल्स आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। सबसे पहला रूल, फ्लोरीन ऑलवेज हैज, ऑक्सीडेशन नंबर को हम ON लिख रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू -1। फ्लोरीन का हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1। दुनिया का जितना भी कंपाउंड है, उसमें अगर फ्लोरीन है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? -1।
ये ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली इट इज डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है कि किसी भी बॉन्ड में जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास अगर कोई मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन ऐसे ले लो, ठीक है। तो किसी भी बॉन्ड में जो एक एलिमेंट होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो वो हम लोग कैसे पता करते हैं कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा पुल हो, ठीक है। तो अगर ये बॉन्ड कंप्लीटली कोवेलेंट होता तो क्या होता? 50% इलेक्ट्रॉन इसके साइड है, 50% इसके साइड है, ठीक है। लेकिन ऐसा असल में होता नहीं है। असल में क्या होता है कि कोई क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो उसके तरफ थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फ्लोरीन कार्बन से क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इसके तरफ पुल हो जाएगा। सर ये पता कैसे चलेगा ज्यादा? ऑर्डर होता है, वो आपको याद रखना होगा। हाँ, हम बताते हैं कैसे पता चलेगा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक ऑर्डर होता है, ठीक है, हम बताते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शॉर्ट में हम EN लिख रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके। तो EN का ऑर्डर होता है। ऑर्डर क्या है? सबसे पहले सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन, ठीक है। उसके बाद होता है ऑक्सीजन, उसके बाद होता है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन और क्लोरीन लगभग बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद होता है ब्रोमीन, उसके बाद होता है सल्फर, आयोडीन और कार्बन। इन तीनों का लगभग बराबर होता है, ठीक है। सर जो बराबर होता है वो एक उसके बाद साथ होता है हाइड्रोजन। हाँ, उसमें भी हल्का सा डिफरेंस होता है, ठीक है। लेकिन मतलब कि उतना हम लोग को डिटेल में नहीं पढ़ना है। ओके सर। हाँ, जैसे इसका क्या 3.51 अगर होगा और इसका 3.49 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वैसा कंपाउंड बहुत रेयरली दिखेगा, ठीक है। ओके तो सर। जनरली ऐसा होता है कि इस दोनों में से कोई अलग अलग आएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये जो ऑर्डर है ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? नहीं, पूरे पीरियोडिक टेबल का है, लेकिन इतने याद रखने से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। ओके सर। जनरली जो कंपाउंड्स आएंगे वो इन्हीं में से कुछ आएंगे, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखना है? हमने एक इसका कुछ ट्रिक बनाया है, ठीक है। ट्रिक क्या बनाया है? जैसे हेलो, आप लोग एग्जाम दिए होंगे कभी? यस सर। है ना, आप लोग एग्जाम वगैरह देते रहते हैं ना? तो एग्जाम में नकल किए? नकल तो यहाँ पे वही है, ये नकल हो गया। NCL मतलब नकल, ठीक है। ठीक है, हेलो। यस सर। हाँ, तो अरे भाई, आप लोग का बहुत आवाज आ रहा है पीछे से, म्यूट कर लो सब। बहुत आवाज आ रहा है। आकाश अपना आवाज बंद कर लो। चलो ठीक है। तो एग्जाम में लोग नकल करते हैं तो क्या आता है? मजा आता है ना। तो ये हो गया मजा, को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फन, ठीक है। तो ये हो गया आपका FON, फन, ठीक है। नकल किए, फन आया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? टीचर पकड़ लेते हैं तो बीमार कर देते हैं पीट कर, है ना। तो बीमार हो गए। उसके बाद फिर बीमार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिक, है ना, SIC, सिक। और सिक होने के बाद कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर पूरा तैयार हो गया। फन, नकल, बीमार, सिक, हॉस्पिटल। इससे आपको सारा एलिमेंट याद हो गया। इससे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। जैसे अब तो ये तो सोचना ही नहीं, फ्लोरीन जब भी आएगा तो फ्लोरीन तो पूरे एलिमेंट में सबसे ज्यादा क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो फ्लोरीन का हमेशा -1 दे देने का, बिना कुछ हेलो सोचे, सर। ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलिए। अगर सर अगर दो अलग अलग एलिमेंट्स नहीं हो तो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है? नहीं, ये पकड़ लिया आपने। अगर सेम एलिमेंट हो, जैसे यहाँ पे कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाँ। हाइड्रोजन
हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसा हो तो यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड है, हाँ हाँ, तो इसमें दोनों कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ही होगा, तो कार्बन के कारण 0 0, ठीक है। तो इसमें माइनस प्लस नहीं रहेगा, ठीक है। ओ यहीं पे अगर HF हो, HF में क्या है, ओ फ्लोरीन हमारा इधर है, हाइड्रोजन इधर है, तो फ्लोरीन को क्या देंगे -1, हाइड्रोजन को क्या देंगे +1। ओ समझ में आ रहा है? यस सर। इसी तरह अगर आपके पास ये है, जैसे इसी कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन को देखो, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन में क्या कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यस सर। हाइड्रोजन को क्या देंगे +1, कार्बन को -1, ठीक है। ओके फिर सर। इधर भी CH है, इधर भी हाइड्रोजन को +1, इधर कार्बन को एक और -1, ठीक है। फिर इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन से +1 और फिर कार्बन को -1, तो इस कार्बन पे कितना, और इधर से कार्बन कार्बन है तो 0 0, ठीक है। तो इस कार्बन पे नेट क्या हो गया -1 -1 -1, तो इस कार्बन का -3 क्या हो गया -3, ठीक है। यस सर। तो इसका आप बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर इस कार्बन का क्या है -3, ठीक है। ओके सर। तो ऐसे आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसमें आप बताइए क्या होना चाहिए। जैसे हमारे पास कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड ले लें, कुछ भी ले लो, CH3F लिया हमने, ठीक है। मतलब कार्बन पे क्या है, 3 हाइड्रोजन है और एक क्या है, फ्लोरीन है, ठीक है। तो ये कार्बन का क्या होगा, थोड़ा कैलकुलेट करके बताओ, इस कार्बन पे कितना होगा। इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है और एक फ्लोरीन है। -2 होगा सर। -2 -2, वेरी गुड, ठीक है। +1 -1 +1 -1 +1 -1 और इधर क्या हुआ -1 +1, तो कार्बन पे क्या हो गया -2, ठीक है। यस सर। क्लियर है? हाँ, तो इससे रिलेटेड अब कुछ और रूल्स हम लिखाते हैं, वो आप समझते चलिए। तो फ्लोरीन का तो हमेशा -1 होगा, क्योंकि दूसरा कोई भी उसके सामने हो, फ्लोरीन उससे ज्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है। अब एक मिनट, ये थोड़ा टेढ़ा है, हाँ। सेकेंड रूल, ठीक है। यस सर। ऑक्सीजन generally has -2, ठीक है। ऑक्सीडेशन का जनरली ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -2 -2, ठीक है। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है। अगर ऑक्सीजन हमारा पेरोक्साइड के फॉर्म में है, ठीक है, पेरोक्साइड मतलब O2 2-, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो गया, पेरोक्साइड मतलब O2 2-, ये अनायन है, ठीक है। जैसे ऑक्साइड आयन होता है ना, ऑक्साइड आयन क्या होता है, O2-, ये ऑक्साइड आयन होता है ना। तो इसी तरह ये पेरोक्साइड आयन है O2 2-, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन पे 2- है, तो एक ऑक्सीजन पे कितना होगा, 1-। 2 ऑक्सीजन पे चार्ज है यहाँ पे -2, तो एक ऑक्सीजन, हाँ, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे -1 हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली अगर ऑक्साइड फॉर्म में हो, ऑक्साइड फॉर्म में क्या होगा, O2-, तो ये जो 2- है एक ही ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा -2, ठीक है। सिमिलरली अगर ऑक्सीजन हमारा सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में, सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में क्या होता है, O2- होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, बताओ। सोचो थोड़ा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए, -2 -1/2 क्या, -1 सर। -2 -1/2, वेरी गुड। नहीं, -1/2, ओह 2 ऑक्सीजन के लिए -1, तो एक ऑक्सीजन के लिए -1/2, ठीक है। इसी तरह एक ओजोनाइड होता है, ओजोनाइड में ऑक्सीजन क्या है, O3-, यहाँ पे क्या होगा, 1/3 हो गई अभी। -1/3, ठीक है। ये सब कुछ एक्सेप्शन है इन जगह ऑक्सीडेशन का, -2 की जगह कुछ और है ऑक्सीडेशन नंबर, नहीं तो जनरली -2 होता है, ठीक है।
अब एक और कंपाउंड देखते हैं हम लोग। जैसे कंपाउंड है आपके पास F2O, ठीक है, F2O। यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या होना चाहिए? +2। +2। +2, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के साथ 2 फ्लोरीन है, ठीक है। फ्लोरीन का हमेशा -1 होगा, तो -1 तो इधर +1, -1 तो इधर +1, तो ऑक्सीजन का क्या हो गया? +2, ठीक है। इसी तरह एक और कंपाउंड देख लो F2O2, इसमें ऑक्सीजन का कितना होगा? -2। नहीं, हाँ 1 है। -2 सर। नहीं, -2 नहीं होगा, इसका +1 होगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है। तो फ्लोरीन पे -1 और इधर क्या +1, इधर क्या है ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो 0 0, ठीक है, और इधर -1 +1, तो ऑक्सीजन पे क्या हो गया? +1, ठीक है। तो इससे आपको पता चलता है कि बहुत सारे कंपाउंड का आपको क्या स्ट्रक्चर वगैरह याद होना चाहिए, ठीक है, तब आप कर पाएंगे। क्लियर है? ऑक्सीडेशन नंबर अभी तक समझ में आया क्या चल रहा है? ओके सर। जी सर। रूल नंबर 3, जितने भी हमारे अल्कली मेटल्स होंगे, ठीक है, अल्कली मेटल्स जानते हैं? हाँ सर। अल्कली मेटल्स कौन कौन होते हैं पीरियोडिक टेबल में? आइए। अल्कली मेटल्स हमारे कौन होते हैं पीरियोडिक टेबल में, बताओ ग्रुप आइए। क्या? आइए सर। सोडियम, पोटेशियम, हाँ, सोडियम पोटेशियम वो सब, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में जो बहुत आवाज आ रहा है, आप लोग म्यूट कर लीजिए। हाँ, ठीक है। तो हमारा जो ग्रुप 1 होता है पीरियोडिक टेबल का, जो पहला ग्रुप है, वही हमारा कौन सा है? अल्कली मेटल्स का। इसके अंदर हमारे कुछ कुछ एलिमेंट्स होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ठीक है। पहला ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल का, इसके सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? अल्कली मेटल्स। ये हो गया आपका लिथियम, ये हो गया आपका सोडियम, ये हो गया आपका पोटेशियम, उसके नीचे रेबिलियम। रुबिडियम, ठीक है, रुबिडियम, उसके नीचे सीजियम। इसको याद कैसे रखते हैं? आप लोग को पता नहीं है, स्कूल में ये सब चीज बहुत पॉपुलर रहता है, ठीक है। इसको हेलिना याद की कैसे रबरी रखते हैं? लीना, हाँ, हाँ, लीना की की रबरी रब से, रब बोलो से बोलो, भरिया, रब से, हाँ, भरिया, नीचे फ्रांशियम होता है, वो छोड़ दिया हम, बढ़िया, ठीक है। तो ऐसे इसको याद रखने का, ये होता है हमारा फ्रांशियम, ठीक है। तो ये सब एलिमेंट जब भी आपके सामने आए तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर आंख बंद करके +1 कर देना, ठीक है। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। जैसे अभी अगर आपके पास KO2 है, ठीक है, तो इसमें पोटेशियम का क्या होगा, ऑक्सीजन का क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ। +2 और ऑक्सीजन का -, हाँ +2 के का, और ऑक्सीजन का क्या ऑक्सीजन का होगा? -2। नहीं, K का +1 अभी बताया ना, K का हमेशा +1, इनका हमेशा ऑक्सीजन का +1, ठीक -2। है। ऑक्सीजन का -2, नहीं, E1 है तो 2 कहाँ से हो जाएगा? ये -1/2, जी सर। ठीक है। हाँ हाँ, यस सर। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि क्या होगा, ये K जो होगा हमारा K+ के फॉर्म में होगा, और ये O2-, तो O2- में अभी बताया, अभी -1/2 कैसे आता है, ठीक है। यस सर। सिमिलरली अगर आपके पास ये हो, क्या बोलते हैं, RbO3, यहाँ पे Rb का क्या होगा और इसका ऑक्सीजन का क्या होगा? Rb का 1 और ऑक्सीजन का -1/3। वेरी गुड, जी ठीक सर। है, इसी तरह, ठीक है। तो जब भी अल्कली मेटल्स आए तो इसका +1 कर देने का आंख बंद करके, ठीक है। ये आपका रूल नंबर 3 हो गया, ठीक है। अगला रूल नंबर 4, जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं,
अल्कलाइन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अर्थ, ठीक है, उनका हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? ग्रुप आया +2। ये हाँ, ग्रुप सेकंड होता है इसका, ठीक है। लिथियम के आई। अगला वाला जो ग्रुप होता है, जी सर। कौन होगा इसमें एलिमेंट्स? बेरिलियम, बताइए एलिमेंट कौन कौन से होंगे इसमें? बेरिलियम, सबके बाद वाला बेरिलियम, सोडियम के बाद उसके नीचे कौन? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, स्कैंडियम। स्कैंडियम कहाँ से आ गया? स्कैंडियम इसके आगे होता है, नीचे नीचे का बताना है। सर एल्यूमिनियम। हाँ, नहीं, एल्युमिनियम तो और आगे चलेगा, कैल्शियम, हाँ, एल्युमिनियम तो उधर हम नीचे आना है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। बेरिलियम। स्कैंडियम नहीं, स्कैंडियम तो आगे आता है, कैल्शियम के बाद आता है हाँ हाँ स्कैंडियम, हाँ, ठीक वही है। मिस कर गया, किसका कैल्शियम के बाद नीचे का आपको ऐसा बताना है, हाँ ठीक है। सर, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखते हैं पता है? हाँ सर, बेटा मांगे कार स्कूटर कैसे? बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर, आगे बाप राजी। बाप राजी, ठीक है, ठीक है, बाप राजी। कुछ लोग बोलते हैं बाप रोए, बाप रोए, बाप रोएगा क्यों? कार स्कूटर भी तो मांग रहा है ना, कुछ फरारी तो नहीं मांग रहा है, तो बाप राजी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर +2 रहेगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा इसका +2 रहेगा। कोई भी कंपाउंड ले लो, जैसे बेरिलियम ऑक्साइड ले रहे हैं हम, ठीक है, तो बेरिलियम का यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट? +2, ठीक है। सिमिलरली कैल्शियम नाइट्राइड ले लेते हैं अगर हम, Ca3N2, तो कैल्शियम का क्या होगा यहाँ पे? 2 होगा सर। +2, कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। अगला वाला कुछ भी हो, इन लोग का हमेशा +2 ही रहेगा, ठीक है, ज्यादा सोचना ही नहीं। क्लियर है ये चीज? हाँ सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगला रूल देखते हैं। अगला रूल क्या है हमारा? हमारे जितने भी चलो ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कुछ जनरल रूल्स हम लोग लाते हैं, ठीक है। जनरल रूल्स क्या है? सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स in a compound in a species is equal to net charge on that species, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स होंगे किसी स्पीशीज में, उन सबका ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या होगा? नेट चार्ज के इक्वल होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कुछ कुछ अनायंस हम दे रहे हैं, देखिए ClO3-, ठीक है, सर ऑल एलिमेंट्स इन ए स्पीशीज मतलब नहीं समझे। हेलो, हाँ हेलो, हाँ सर। हाँ यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ClO3- हमारा एक स्पीशीज हो गया, ठीक है, और इसमें एलिमेंट्स हमारे कौन कौन हो गए? एक क्लोरीन है, एक ऑक्सीजन है, ठीक है। तो एक क्लोरीन है और 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो सबका सम किसके इक्वल होगा? नेट जो चार्ज है इसके ऊपर, तो चार्ज इस पे कितना है? -1, ठीक है। जैसे इस केस में हमको क्लोरीन का पता नहीं है, क्लोरीन का तो हम मान सकते हैं कि X है, ठीक है। और ऑक्सीजन का हमने बताया, ऑक्सीजन का जनरली -2 होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से इस रूल के हिसाब से फॉर्मूला में बैठा सकते हैं, X प्लस ऑक्सीजन का क्या होगा? -2 इंटू 3 ऑक्सीजन है 3, दिस शुड बी इक्वल टू नेट चार्ज। नेट चार्ज कितना है? -1, ठीक है। तो यहाँ से X का वैल्यू क्या आ जाएगा? +5, ठीक है। क्लियर है ये चीज कैसे हो रहा है? तो ये बताओ अब ClO4- में क्लोरीन का क्या होगा? 7 सर, 7 7 होगा, ठीक है, 7 होगा, 7 होगा, ध्यान से करो। इसका +X मान लो,
हाँ सर, x हाँ प्लस -2 into 4 is equal to -1, x equal to क्या आ गया +7। क्लियर है? ठीक है। सिमिलरली ClO माइनस, इसमें क्लोरीन का क्या होगा? ClO माइनस माइनस नहीं, 3 होगा सर। क्या होगा क्लोरीन थ्री का? सर, जी सर, -2 3। नहीं सर, जी सर, -1 हाँ 1। x 1 प्लस -2 इज इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू +1। 1 एस सर, ठीक है। हाँ ClO2 सर, माइनस, ये सबका सही होना चाहिए। Cl का क्या होगा? ये वाला सब सही करो जल्दी। हाँ ठीक है, +3। x यस प्लस प्लस -2 into 2 is equal to -1, x equal to +3। क्लियर है? सबको आ गया ये रूल समझ में? सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे करते हैं? चलो ठीक है। अब हम लोग इसी रूल को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं इसी से रिलेटेड। ठीक है, पहले अगला रूल लिख लो 6। ठीक है। हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन always has oxidation number equal to +1 except for metal hydrides, where oxidation number is -1। ठीक है। हाइड्रोजन का हमेशा क्या होगा, जैसे हम लोग अभी ये जो लिस्ट निकाले थे, फन नकल बीमार सिक हॉस्पिटल, तो इसमें हाइड्रोजन क्या होता था, सबसे नीचे आता था। ठीक है। तो हाइड्रोजन का क्या होगा, हमेशा हाइड्रोजन को क्या देने का, +1 दे देने का, एक्सेप्ट व्हेन इट इज विथ मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड मतलब किसी भी मेटल का हाइड्राइड हो, जैसे AlH3 हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या होगा, -1। या फिर मेटल हाइड्राइड ये ले लो, सोडियम हाइड्राइड, यहाँ पे क्या होगा, -1। ठीक है। मेटल हाइड्राइड्स के अलावा जिधर भी हाइड्रोजन दिखे +1 मार देने का। ठीक है। जैसे NH3 देखते हैं, NH3 में हाइड्रोजन का क्या होगा, +1। नाइट्रोजन का क्या होगा, -1 नाइट्रोजन का -3। ठीक है। हाइड्रोजन का +1 है, तो +1 into 3 is equal to 0। नेट चार्ज 0 है, तो x equal to -3। नाइट्रोजन का यहाँ पे -3 है। ठीक है। सिमिलरली इसमें नाइट्रोजन का क्या होगा, +2 हाँ ठीक है, x -2 equal to 0, x equal to +2। जी सर, और N2O में यहाँ पे नाइट्रोजन का क्या होगा, +1 +1। ठीक सर, है। जी सर, N2O3 यहाँ पे नाइट्रोजन का क्या होगा, 3 +3। ठीक है। अ, चलो N2O4 यहाँ पे नाइट्रोजन का क्या होगा, 4 +4। ठीक है। N2O5 यहाँ पे नाइट्रोजन का क्या होगा, 5। 5 ठीक है। क्लियर? जी, सबको समझ में आ गया कैसे निकालते हैं? जी सर, चलो अब हम लोग अगला रूल देखते हैं फिर। अगला रूल क्या है, कौन सा रूल होगा ये, 6 हो गया, रूल नंबर 7। ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू कहां से कहां तक जा सकता है। ठीक है। तो -8 - n से लेके +n तक जा सकता है, वेयर n is equal to number of electrons in outermost cell। ठीक है। किसी एलिमेंट में अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां तक जा सकता है, +n से लेके -8 - n तक। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सल्फर को देखते हैं, ठीक है, तो सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए n का वैल्यू कितना है, बताओ हमको, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है,
सर सल्फर का 11 होता है क्या एटॉमिक नंबर? नहीं एटॉमिक नहीं एटॉमिक नंबर 11 सोडियम का 6 होते हैं, ठीक है। तो इन सवाल को, ठीक है, हेलो इन सवालों को आंसर करने के लिए आप लोग को पीरियोडिक टेबल का अच्छा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है, तभी आप ऐसे सवाल आंसर कर पाएंगे। तो पीरियोडिक टेबल में कितनों को सल्फर दिख रहा है? यस सर 16 पे जी सर 16। सल्फर के ऊपर क्या दिख रहा है पीरियोडिक टेबल में? सल्फर के ऊपर कौन सा एलिमेंट है? फास्फोरस नहीं फास्फोरस उसके पीछे है, हम ऊपर बोल रहे हैं। सल्फर के ऊपर कौन है? फास्फोरस सल्फर आर्गन ऑक्सीजन। आर्गन ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन है सल्फर के ऊपर। सल्फर का अगर आप आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब ड्रॉ करो तो क्या होगा? सल्फर के ऊपर होगा ऑक्सीजन, ठीक है, इस साइड होगा फास्फोरस, इस साइड होगा क्लोरीन, नीचे क्या होगा? सेलेनियम। नीचे होता सेलेनियम। इस तरह से सब लोग को आंख बंद करने पे पीरियोडिक टेबल पूरा दिखना चाहिए। तो क्या होता है, जो सेम ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेम होता है। तो अगर सल्फर का हमको नहीं भी पता है लेकिन ये पता है कि ऑक्सीजन के नीचे आता है, तो ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है, ये तो पूरा दुनिया जानता है। तो सल्फर में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो सल्फर का फिर ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? +n, यानी +6 से लेके कहाँ तक? -8 - n। 8 - n मतलब 2, तो -2 तक, ठीक है। इसके नीचे नहीं जा सकता है, इसके ऊपर नहीं जा सकता है, ठीक है, ये लक्ष्मण रेखा है इसका, ठीक है। ओके, सिमिलरली अगर ये तो सल्फर का हो गया स्टोरी। अच्छा, कितनों को फास्फोरस दिख रहा है पीरियोडिक टेबल में? दिख गया सर। हाँ सर दिख गया। फास्फोरस के लिए n कितना? फास्फोरस के लिए 5 5। n 5 है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका कहाँ से कहाँ तक जाएगा? +5 से लेके -3 तक, -3 तक। ठीक है। तो इसी तरह से अगर क्लोरीन का हम लोग करें, क्लोरीन के लिए कितना है n का वैल्यू? 7 है। तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? -1 से 7 तक। -1 से 7 तक, ठीक है। तो अगर 7 के ऊपर आपका कैलकुलेट करके आ रहा है मतलब गड़बड़ की है, या फिर -1 से कम आ रहा है मतलब आप क्या किए? गड़बड़ किए, ठीक है। तो इसको आप वेरिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, हेलो, यहाँ तक सबको हाँ क्लियर है? सर। कुछ डाउट? हाँ सर। हाँ सर। कुछ डाउट नहीं है ना? नहीं सर। नहीं है नो ठीक सर। है। अब हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर से हम लोग कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ये सब देखते हैं, ठीक है। या फिर एक काम करो, हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आप लोग करो। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एलिमेंट्स, ठीक है। अंडरलाइन करके कुछ एलिमेंट्स दे रहे हैं, उसका आपको क्या करना है? ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, ठीक है। H2SO4, यहाँ पे सल्फर का क्या होगा? PH3, यहाँ पे फास्फोरस का क्या होगा? N2H4, यहाँ पे नाइट्रोजन का क्या होगा? KClO4, यहाँ पे क्लोरीन का क्या होगा? KMnO4, यहाँ पे Mn का क्या होगा? MnO2, यहाँ पे Mn का क्या होगा? K2Cr2O7, यहाँ पे क्रोमियम का क्या होगा? H2SO5, यहाँ पे सल्फर का क्या होगा? CrO5, यहाँ पे क्रोमियम का क्या होगा?
यहाँ पे नाइट्रोजन का क्या होगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन है, 10 मिनट टाइम है आपके पास, जल्दी से करो। 10 मिनट नहीं, 5 मिनट टाइम है, जल्दी से करो। सल्फर X प्लस ऑक्सीजन क्या करना है? हेलो सर। हो हेलो। गया? हाँ यस बोलिए। सर। 1 का 6 होगा। जी सर। सेकंड का -3 होगा। जी, थर्ड का -3/2। थर्ड का एक मिनट, सब लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया? यस सर, हो गया पूरा। चलो ठीक है, जी सर, चलो हो ठीक है, गया। डिस्कस करते हैं। पहले का क्या है, सल्फर का 6 +6, सबका है +6। यस सर, एक्स्ट्रा ठीक है, फास्फोरस का थ्री -3 -3, ठीक है। नाइट्रोजन का -3/2। -3/2 जी सर, माइ माइनस -2 माइनस एक मिनट, -3/2 -3/2 कैसे आ रहा है? नहीं सर, -2 होगा। -2 होगा, ठीक है। इसका अगर आपको नहीं आता x मान लो तो +2x, और ये हाइड्रोजन का हमेशा क्या लेते हैं, +1 लेते हैं। +1 × 4 = 0, तो x = क्या आ जाएगा, -2, ठीक है। -2 यस सर। क्लोरीन का क्या होगा इधर, 7 +7, ठीक है। MnO4 इसका Mn भी का 7 होगा। +7, MnO2 में Mn का 4 4। इसमें Cr का, क्रोमियम का 6 हाँ सर, 6। यहाँ पे सल्फर का 8 यस सर, 8। यहाँ पे क्रोमियम का 10 10, और यहाँ पे नाइट्रोजन का 7 7, ठीक है। बहुत अच्छे। तो लेकिन आपने कुछ गड़बड़ किया है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। कौन सा? अब सोचो इसमें गलती क्या है। कौन सा सर? लास्ट का तीनों गलत है। लास्ट के तीनों गलत है। हाइड्रोजन N और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हेलो, सब लोग ध्यान दो। यस सर, हेलो, आप लोग का आवाज आ रहा है, थोड़ा म्यूट कर लो, ठीक है। यस सर। सर, लास्ट में 8 होगा सर, 8 होगा। एक मिनट 8 होगा सर। हाँ, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, रुको रुको, गलत है, ठीक है। म्यूट कर लो सब, ठीक है। देखो, अभी हम लोगों ने ये रूल में क्या पढ़ा, ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। जैसे सल्फर का देखो, आप लोग बोल रहे हैं +8, ठीक है। सल्फर का हाँ, लेकिन सर। कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, +6 से -2 रह सकता है, +8 जा ही नहीं सकता, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है, कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? गड़बड़ ये है कि यहाँ पे सारा ऑक्सीजन -2 में नहीं है, ठीक है। इसका फिर आपको स्ट्रक्चर से करना होगा, स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर पहले इसका बनाओ। सल्फर है, 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा बकवास। डबल बॉन्ड हो, ठीक है। ये होता है स्ट्रक्चर H2SO5 का, ठीक है। अब इसे स्ट्रक्चर से करो तो फिर आपको पता चल जाएगा कैसे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, -2 में, ये वाला ऑक्सीजन -2 में रहेगा, ठीक है। तो इधर -2 तो इधर +2, ठीक है। ये वाला ऑक्सीजन -2 में है तो इधर -2 इधर +2, ठीक है। ये वाला ऑक्सीजन -2 में है और इधर क्या है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एक +1 इस साइड और इस साइड +1, ठीक है।
ये वाला हाइड्रोजन इधर +1 इधर -1, ठीक है। ये वाला ऑक्सीजन क्या इधर हाँ इधर -1 और इधर क्या +1, ठीक है। और इस ऑक्सीजन में क्या होगा 0 0, ठीक है। 8 तो अब सल्फर का क्या हो गया, सबको ऐड कर दो। सल्फर का क्या हो गया +1 +2 +2 +1 तो +6 आ गया, 6 ठीक है। जी सर। हाँ सर। ठीक है। तो फॉर्मूले से हम लोग का +8 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारा ऑक्सीजन -2 में नहीं है, ये -2 है, ये -2 है, ये -2 है, लेकिन ये दोनों क्या है -1 ही है, ठीक है। 1 में जी सर। हाँ यहाँ पे ऑक्सीजन के बीच जब बॉन्ड हो इस तरह का, तो उसको इसी को हम लोग बोलते हैं पेरोक्सी बॉन्ड। पेरोक्सी बॉन्ड या फिर पेरोक्सी लिंकेज, जब ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड हो तो उसका क्या होता है, दोनों पे -1 हो जाता है, ठीक है। अब अगर आपको ये जानकारी मिल गया तब आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। जैसे सल्फर का हमको मालूम नहीं है तो सल्फर का X मान लिया, ठीक है। फिर क्या किए, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन का +1 रहता है तो +1 × 2 कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है जो -2 में है तो 3 × -2, ठीक है। और 2 ऑक्सीजन है जो -1 में है तो 2 × -1, दिस इज इक्वल टू 0। तो -2 से +2 कट गया, X इक्वल टू आ गया +6, ठीक है। ठीक है सर। तो ऐसे करेंगे। CrO5 में क्या करेंगे, यहाँ पे भी क्रोमियम का देखो। हेलो यस यस सर। हाँ, क्रोमियम में क्या होगा, 5 आया सर, क्रोमियम 5 आया सर। एक मिनट, आप लोग का बहुत बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है, आप लोग थोड़ा म्यूट कर लीजिए। क्रोमियम का 5 आ गया सर। हाँ क्रोमियम का क्या होगा देखो, नहीं क्रोमियम का 5 नहीं आएगा क्रोमियम का थोड़ा सोच करके देखो, ठीक है। वो क्या रहा है इधर, क्रोमियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, पीरियोडिक टेबल में कितनों को क्रोमियम दिख रहा है, क्या होता है इधर, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमोनियम। क्रोमोनियम नहीं, क्रोमियम, ठीक है। तो इसके पीछे भी 2 एलिमेंट्स है, कौन कौन एलिमेंट है स्कैंडियम के पीछे, कैल्शियम, कैल्शियम, उसके पीछे पोटासियम, पोटेशियम, ठीक है। तो क्रोमियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो इसके लिए N हो गया 6, ठीक है। तो क्रोमियम हमारा कहां से कहां तक शो कर सकता है, +6 से लेके -2 तक शो कर सकता है, लेकिन हमारा आंसर क्या आ गया +10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे अगेन आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है CrO5 का, ऐसा होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर दिख रहा है सबको, यस सर। ये स्ट्रक्चर कैसा है, तितली जैसा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसका आप ऑक्सीडेशन स्टेट फिर निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन का इधर क्या होगा -1, फिर तो 6 होगा सर, 6। हाँ -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1, यहाँ क्या हो -2 +2, तो क्या हो गया क्रोमियम का +6 हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 जी सर। ठीक है। हाँ सर। सिमिलरली इसका भी करो, HNO4 का क्या होगा स्ट्रक्चर हम बताते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड हो, ठीक है। ये होता है आपका HNO4, -1 ठीक है। -1 +1
सर हाइड्रोजन एक ही है ना, 2 हो गया। अच्छा अच्छा, एक मिनट। हाइड्रोजन 2 हो गया ना, इसको ऐसे करो, ठीक है, ये होता है इसका structure। ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। हाँ, तो इसका अब आप नाइट्रोजन का बताओ ऑक्सीडेशन नंबर। 4 5 4 4 हाँ, 4 नहीं, 4 नहीं होगा। 5 सर, हाइड्रोजन है सर। 5 सर। 5 होगा। हाँ अच्छा। तो 5, हाँ 5। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर। हेलो। हाँ, तो इसका स्ट्रक्चर आप देखो, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, ठीक है, -2 +2 -2 +2, ठीक है। तो नाइट्रोजन का क्या हो गया, +5, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग फिर अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सर आज जो पढ़ाया उसमें किसी को कुछ डाउट है? नहीं है सर। नो सर। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हम लोग फिर वेडनेसडे को मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।